नमस्कार, मैं अंजलि डैडी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे अम्बाला के श्री कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर बीके शर्मा से, जो कि हमें डिप्रेशन यानी कि अवसाद के बारे में जानकारी दी। चलिए जुड़ते हैं उनसे। गुड इवनिंग सर, मैं अंजलि डैडी हॉस्पिटल से। सर, हमारे पेशेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप प्लीज उन्हें क्लियर करिएगा एक बार। राइट। जी। तो सर, डिप्रेशन क्या होता है, यानी कि अवसाद क्या है ये? डिप्रेशन की बीमारी को हिंदी में अवसाद के नाम से भी जानते हैं, जैसे आपने अभी बताया। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर वो साइन एंड सिम्टम्स 2 हफ्ते तक हैं, मिनिमम 2 हफ्ते का टाइम पीरियड हमें चाहिए होता है। अगर 2 सप्ताह तक वो साइन एंड सिम्टम किसी भी व्यक्ति में, वो लक्षण किसी भी व्यक्ति में दिखाई दें, तो हम उसको बोलते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार है। वो क्या है साइन एंड सिम्टम? सबसे इम्पोर्टेंट 3 साइन हैं इसके। नंबर 1, हमेशा उदासी रहना। नंबर 2, किसी भी कार्य में कोई भी इंटरेस्ट ना होना। और नंबर 3, फटीग। फटीग का मतलब कोई भी शरीर में एनर्जी ना होना। अगर कोई व्यक्ति आके हमारे पास कहता है कि जी मुझे उदासी रहती है, कोई भी किसी भी काम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, सारा दिन शरीर में कोई एनर्जी नहीं रहती, ये 3 मेन सिम्टम्स हैं। अगर ये हैं, साथ में कुछ दूसरे सिम्टम्स भी हैं, जैसे किसी की नींद में परिवर्तन होना, नींद ज्यादा या कम, दोनों चीज। भूख में परिवर्तन होना, भूख भी ऐसे ज्यादा लगना या कम लगना, दोनों। या हमेशा शरीर में सुस्ती रहना, या किसी भी काम में कंसंट्रेट ना कर पाना। मीन्स किसी भी कार्य में हमारा जैसे कंसंट्रेशन के कारण जैसे मन लगता है वो ना लगना, या ऐसे लगना कि लाइफ बेकार है, हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। सुसाइड के विचार आना, हल्की फुल्की घबराहट, बेचैनी होना, गुस्सा आना। अगर इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो इसका मतलब व्यक्ति डिप्रेशन की बीमारी से पीड़ित है। और ये मैंने जैसे पहले ही बताया, टेंशन और डिप्रेशन में फर्क ये होता है कि टेंशन कभी कभी होती है। हुँ, डिप्रेशन जब कहेंगे किसी व्यक्ति को, अगर वो लगातार चले 2 हफ्ते तक, अदरवाइज़ उसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है सर। सर आजकल लोगों में ये बहुत कॉमन हो रहा है, मतलब हर कोई इससे अफ़ेक्टेड हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये? देखो, वैसे तो डिप्रेशन या किसी मानसिक बीमारी के लगभग कारण एक जैसे से ही हैं। आजकल हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ही तनावपूर्ण है, ठीक हुँ, है? दूसरा, हम लोग अकेले रहते हैं। पहले हुँ, जॉइंट फैमिली होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी हम डिस्कस कर लेते थे। आजकल अकेलेपन में हम सब रहते हैं। हुँ, तीसरा, जो बेरोज़गारी है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ के लिए, डिप्रेशन के लिए। चौथा, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है आजकल ऐसा हो गया, ना हम एक्सरसाइज़ करते हैं, ना हम टाइम पे सोते हैं, ना ही टाइम पे उठते हैं, ना हमारा खाने का कोई स्टाइल है, ब्रेकफ़ास्ट हम मिस करते रहते हैं। तो कभी अ, डिनर करते हैं, कभी ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, कभी लंच करते हैं, तो मील स्किप करते रहते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट कारण है, इन सब कारणों के कारण हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल होते हैं, जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन और डोपामाइन। हुँ, उन हुँ, केमिकल के अंदर परिवर्तन होता है। हुँ, या सपोज़ करो सडनली कोई बिज़नेस में लॉस हो जाए, किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए, या अगर कोई स्टूडेंट है एग्ज़ाम में फेल हो जाए, उनके नंबर कम आए, या सिलेक्शन ना होए किसी इंटरव्यू में या किसी भी जॉब के लिए। तो इस तरह के जो कारण हैं, ये कहीं न कहीं हमारे ब्रेन के केमिकल को इम्बैलेंस की तरफ लेके जाते हैं, और उनका जो केमिकल का जो लेवल है, अगर हमारा फिट नहीं है, तो हमें डिप्रेशन के सिम्पटम और साइन आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है सर। सर, डिप्रेशन से बचाव और इसका इलाज क्या है? हमें कैसे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये समझनी होगी कि आजकल जो आत्महत्या हो रही है, सुसाइड हो रही हैं, कहीं हुँ, न कहीं उनका जो अहम कारण है वो डिप्रेशन ही है। तो हुँ, हो क्या रहा है कि जैसे जिस व्यक्ति को मानसिक बीमारी के थोड़े से भी साइन सिम्पटम लगते हैं, हमें लगता है कि किसी के व्यवहार में बदलाव है, चुप-चुप रहने लग गया, किसी से बात नहीं कर रहा है, अकेला रह रहा है, या पढ़ाई में बच्चा है तो उसका मन लग रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल से बंक कर रहा है। इस तरह के, अगर या कोई व्यक्ति जॉब करता है, उसका मन नहीं लग रहा जॉब में, उसकी ठीक हो रही है। जैसे ही हमें आस-पास किसी भी व्यक्ति में इस तरह से व्यवहारिक परिवर्तन दिखाई दे, उन्हें हमें तुरंत उसको पहचानना है, हुँ, और हुँ, जितना हो सके रहते किसी मानसिक विशेषज्ञ को दिखाना है, हुँ, जिससे कि हम उस लाइफ को बचा सकें, ताकि वो आत्महत्या जैसा कदम ना। और ऐसे व्यक्ति को इलाज के साथ-साथ एक-दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, जोड़ने की कोशिश करनी है, उसको अकेला ना रहने दें, प्रॉपर मेडिसिन करवाएँ। कुछ हुँ, अगर उसके अंदर अच्छी एनर्जी सी महसूस होए, तो उसको मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज हुँ, इसके लिए प्रेरित करें। उसकी डाइट का ध्यान रखा जाए, टाइम पे सोए, टाइम पे उठे। अगर इस तरह के कुछ बदलाव अगर हम अपने लेवल पे करें, तो काफ़ी हद तक हम ऐसे व्यक्तियों का इलाज सही ढंग से कर सकते हैं, और उस डिप्रेशन की बीमारी से उसको बचा सकते हैं। अच्छा। ठीक है सर। सर, आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी हमारे पेशेंट्स को। सो थैंक यू सो मच सर थैंक फॉर योर टाइम। थैंक यू। यू। ओके।